हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गायनी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होता है हमारे जनन अंग में, यानी कि महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी दिक्कत होता है, तो वो सोचती हैं, थोड़ा बहुत डरने लगती हैं कि क्या ये कैंसरस है, क्या ये मैलिग्नेंसी कॉज कर सकता है, क्या ये जानलेवा स्थिति है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए कि कौन सी स्थिति कार्सिनोमा है, यानी कैंसर बनने लायक है, कौन सी स्थिति कैंसर कहलाएगी और कौन सी स्थिति जो है वो नॉन कैंसरस है, यानी कि ये बिनाइन है। तो हम लोग बिनाइन गायनिकोलॉजिकल डिजॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसी बीमारियों को देखेंगे, हर एक पार्ट के बीमारी को देखेंगे जो कि आपको सामान्यतः आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर कभी ना कभी देखने को मिलता है महिलाओं के शरीर में। तो महिलाओं के शरीर से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं बिनाइन कंडीशन क्या है। तो ये है नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ठीक है, कैंसर कॉज भी नहीं करेगा जल्दी। हमारे शरीर में यानी महिलाओं के शरीर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं? तो वल्वा है, वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है, ओवरीज है, यही सब हैं। तो सबसे पहले जो बाहर की ओपनिंग है, बाहर जो एरिया है उसमें वल्वा है, वहाँ क्या होते हैं? तो स्किन कंडीशंस को देखें तो वहाँ छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं, अल्सर हो सकता है, छोटा सा गांठ हो सकता है, सिस्ट बन सकते हैं, कुछ पिगमेंटेड लीजन्स हो सकते हैं। इसमें जो लक्षण होगा वो क्या होगा? तो आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, जलन होगा, दर्द होगा, लालपन सा हो जाएगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, आपको अपने से बहुत ही डिस्कम्फर्ट लगेगा, यानी आरामदायक नहीं लगेगा, बहुत दिक्कत होगी। आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी ये काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यूरिनेशन के टाइम, यानी यूरिन पास करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, यानी फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है आपका जो है यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी। तो ये सारे कॉमन जो दिक्कतें हैं, जो लक्षण हैं, वो आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं। इलाज क्या है? तो आपको पहले डायग्नोसिस पता करना होगा कि सही कारण क्या है जिसके कारण ये सारे दिक्कत हो रहे हैं। कुछ क्रीम्स और ऑइंटमेंट आते हैं, जेली आते हैं, मलहम आते हैं, जो कि उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, लगाना होता है, जिससे कि आराम मिल जाता है। बायोप्सी के लिए भी भेजते हैं, जांच के लिए भी वहाँ से थोड़ा सा टिश्यू भेजते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि ये नॉन कैंसरस ही हैं या फिर कैंसर बन रहा है उसमें धीरे धीरे, या फिर ये कैंसर बन चुका है। तो इसके लिए जांच के लिए भी भेजते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में। ठीक है, तो वेजाइना क्या है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है दिक्कत? तो वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, और ये जो है इसमें आपको जो कॉमन सी सामान्यतः जो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी वो है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर के पार्ट होते हैं वो नीचे खसक जाते हैं, वेजाइना में खसक जाते हैं, और आपको बाहर जो है एक उभरा हुआ भाग, और जो है आप वॉशरूम अगर कर रही हैं, बाथरूम जा रही हैं, तो आपको कुछ बाहर निकलते हुए दिखाई देगा कि बाहर कुछ निकला है। तो इस तरीके से क्या है, प्रोलैप्स हो सकता है, जिसमें एंटीरियर, एपिकल, पोस्टीरियर प्रोलैप्स हो सकता है। कॉन्डिलोमा हो सकता है, इसमें क्या होता है, जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, यानी आपको एकदम सॉफ्ट से नॉन कैंसरस ग्रोथ दिखेगा, यानी वो कैंसर ग्रोथ नहीं है, कैंसर नहीं है वो, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा सा जो है फोड़ा जैसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेथ्रल डाइवर्टिकुला, यानी कि क्या होता है, आपको यहाँ पे एक पाउच सा फॉर्म हो जाता है, एक उभार सा फॉर्म हो जाता है आपके वेजाइना के पास, यूरेथ्रल ओपनिंग के कारण। ठीक है, यूरेथ्रल कह रहा है ना कि यूरेथ्रल डाइवर्टिकुला, यानी यूरेथ्रा का कुछ पोर्शन जो है वहाँ पे बल्ज कर सकता है। यूरेथ्रा के पास भी आपको एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, वहाँ भी अगर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ भी कुछ एबनॉर्मल हो सकता है। तो आपका वेजाइना में क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे पॉलिप भी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यह गार्ड सा भी कोई बन सकता है चीज़। तो सिस्टोसेल क्या होता है, तो ब्लैडर जब आपका जो है प्रोलैप्स कर जाए, ब्लैडर अपने जगह से नीचे खसक जाए। इसमें क्या है, मैंने आपको यहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में दिखाया है कि सबसे पीछे रेक्टम होती है, उसके बीच में बच्चेदानी होता है, यूट्रस, उसके ऊपर जो होता है पेशाब की थैली होती है, यानी ब्लैडर होता है।
तो अगर ये जो है पेल्विक फ्लोर मसल कमज़ोर हो जाएं तो कमज़ोर कब होती हैं? जब आप बहुत बार प्रेग्नेंट होती हैं, मल्टीपैरिटी के केस में, ठीक है। प्रोलैप्स कब होता है? तो जब बहुत बार आप गर्भ धारण कर रही हैं, बच्चे को डिलीवर कर रही हैं, तो ये मसल कमज़ोर हो जाते हैं। और जो है ये हो सकता है कि कंजेनाइटल हो, आपके जो मम्मी, दादी और नानी ऐसे मतलब ख़ानदान में नहीं होता कि उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो कमज़ोर थे, तो आपको भी बाय बर्थ जो है जन्मजात जो है ये बीमारी, जो ये दिक्कत है वो मिली हुई है, ठीक है। ओल्ड एज में जब मेनोपॉज होता है, यानी मासिक धर्म जो होता है, पीरियड्स जब हैं वो बंद होने की कगार पे होते हैं, अंतिम स्थिति में होते हैं या फिर बंद हो गया होता है, तो उस टाइम भी जो मसल्स होते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, जिसके कारण जो और भी आसपास के अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो प्रोलैप्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, यानी ये हो सकता है कि कोई लक्षण ना दिखाए, लेकिन कभी कभी ये लक्षण दिखाता भी है। लक्षण दिखाएगा तो कौन कौन से लक्षण आपको जो है, कौन कौन से लक्षण जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि पेल्विक ऑर्गन्स का प्रोलैप्स होता है, या फिर कोई पॉलिप बनता है, या फिर वहाँ पे डाइवर्टिकुलम होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो क्या क्या दिक्कतें होंगी अब हम ये जानते हैं। उसके बारे में तो जान लें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं वेजाइना में, बर्थ कैनाल में। तो आपको लक्षण क्या देखने को मिलेगा? तो आपको जो है अपने पेल्विस, कमर वाले रीजन में, आपको वेजाइना के पास बहुत ही प्रेशर सा महसूस होगा, भरा भरा सा महसूस होगा। आपका जो है पेट में जो है और कमर में जो है, और जो पीठ का नीचे वाला हिस्सा है, कमर के आसपास का रीजन है, वहाँ पे दर्द महसूस होगा। वेजाइना के बाहर जो है या फिर वेजाइना के अंदर आपको एक उभार सा महसूस होगा, जैसे कुछ बाहर निकल रहा है। आपको जो है अगर खांसी करती हैं, हंसती हैं, तो आपको उसके टाइम यूरिनेशन हो सकता है, यूरिन पास हो सकता है। आप चाह नहीं रही हैं फिर भी बाथरूम निकल जा रहा है। आपको जो है यूरिनेट करने की बहुत ज़्यादा ही नीड होगी। आपको जब लग रहा है कि वॉशरूम जाना है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको उसी टाइम बाथरूम करने जाना होगा। नेक्स्ट है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है, यानी कि बॉवेल मूवमेंट पास करने में, यानी फ्रेश होने में काफ़ी दर्द होगा, काफ़ी दिक्कत हो सकता है। इसका एक ही इलाज है, वो भी सही सा इलाज है, वो है ऑपरेशन, ठीक है। प्रोलैप्स के केस में ऑपरेशन ही होता है, चाहे गांठ चाहे पाउच बन गया है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस तरीके से उसके लिए ऑपरेशन ही किया जाता है। अब हम देखते हैं सर्विक्स के बारे में। तो सर्विक्स के बारे में देखें तो इसमें क्या हो सकता है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर भी जेनाइटल वार्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि नॉन कैंसरस जो है ग्रोथ हो सकता है। सर्विसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन हो सकता है, पॉलिप बन सकता है, गांठ बन सकते हैं। डायग्नोसिस क्या है, तो आपको जो है पर स्पेक्यूलम या फिर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ देखना होगा, पैल्पेट करके देखना होगा, आपको अच्छे से टेस्टिंग करनी होगी, HPV टेस्टिंग करनी होगी, इन्फेक्शन का पता लगाना होगा, वेजाइना का अच्छे से एग्जामिनेशन करना होगा, स्पेक्यूलम के थ्रू पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होगा। आपका एक कंडीशन है यहाँ पे इक्ट्रोपियन, जिसमें कि जो इंडो सर्विक्स है, सर्विक्स के 2 पोर्शन हैं, इंडो और एक्टो। अंदर का इंडो है, बाहर का एक्टो है। तो आपका जो अंदर का सर्विक्स है, इंडो सर्विक्स जो है वो वेजाइना में एंटर कर जाता है, बाहर आ जाता है। तो जो अंदर का हिस्सा होता है वो रेड कलर का होता है, बाहर का पिंक होता है। तो इससे यहाँ पे हम समझ सकते हैं देख के ही इस कंडीशन को। नेबोथियन सिस्ट जो है वो उतना सीरियस नहीं है, वो भी लेकिन बनता है सर्विक्स में। नेक्स्ट है आपका बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर। तो बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर में क्या है, तो फॉलिकुलर सिस्ट बन सकता है, कॉर्पस ल्यूटम का सिस्ट बन सकता है, क्योंकि ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, कॉर्पस ल्यूटम बनता है, थीका ल्यूटीन होता है, तो उसमें सिस्ट हो सकता है। लक्षण क्या क्या आएंगे, तो लक्षण यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, यानी यहाँ पे एकदम फिक्स नहीं है कि यही लक्षण आए। आपको जो है इसमें वैग्यू पेन हो सकता है, आपके पेट वाले रीजन में, कमर वाले रीजन में दर्द महसूस हो सकता है, पेट भरा भरा महसूस हो सकता है, गैस सा महसूस होगा, पेट एकदम प्रेशर सा महसूस होगा पेट में, सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी आएगा, आप जो है सही से खा नहीं पाएंगे, आपको जो है हमेशा भरा भरा महसूस होगा, आपको बाथरूम जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बाथरूम एकदम इमरजेंसी में आपको एकदम जैसे कि अब मुझे जाना ही है इस तरीके से। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, बार बार आपको बाथरूम लगेगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है यूटरस यानी बच्चेदानी। तो बच्चेदानी में क्या हो सकता है, तो लियोमायोमा, एडिनोमायोमा, हाइपरप्लेजिया, ये सब हो सकते हैं।
लियोमायोमा क्या है? बहुत ही कॉमन पेल्विक ट्यूमर है जो कि बच्चेदानी को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है। बच्चेदानी के म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सीरोसा, ये सब पार्ट में ये बनता है, ये ट्यूमर जो है। तो सब म्यूकोसल फिब्रॉइड इस तरीके का बनेगा, आपको दिख रहा है, देखिए फंडस वाले पोर्शन में देखिए, और उसी में देखिए आपका जो है इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड जो है, मैंने यहाँ पे शो किया है डायग्राम में, आपको हल्का समझ में आ रहा होगा, तो रफली मैंने यहाँ पे इसीलिए शो कर रखा है। सीरोसल जो है देखिए बच्चेदानी के बाहर है लेयर से, लेकिन अटैच है। सब सीरोसल देखिए ऊपर आपको वहाँ पे दिख रहा है। तो ये इस तरीके के क्या है? लियोमायोमा है, बहुत ही कॉमन ट्यूमर है जो कि यूट्रस में बनते हैं। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि सेल के नंबर बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज करने लगते हैं, यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है, हो सकता है इसके कारण ब्लीडिंग भी हो, आपको जो है बहुत ज़्यादा ही ब्लैडर पे भी आपको प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो आपको बार बार वॉशरूम लगेगा, यूरिनेट करने का बहुत ही अर्जेंसी होगा, यानी आपको एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत बाथरूम जाना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट है जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन। तो जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपका जो है जेनाइटल रीजन में यूरिनरी रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें ट्राइकोमेनियासिस में क्या है, तो आपका जो सर्विक्स है वो स्ट्रॉबेरी जैसा दिखेगा। स्ट्रॉबेरी आपने देख रखा है, तो स्ट्रॉबेरी जैसा दिखेगा, तो यानी कि वहाँ पर ट्राइकोमेनियासिस इन्फेक्शन है। कैंडियासिस अगर इन्फेक्शन है तो वो दही जैसा अपीयरेंस वहाँ पे बन जाता है, जैसे दही का थकथका रहता है ना, उसी तरीके से उजला उजला वहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? कर्ड लाइक अपीयरेंस होता है कैंडिडियासिस में, और ट्राइकोमेनियासिस में क्या होता है? तो स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस होगा। जब आप एग्जामिन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, तो अगर ऐसा दिक्कत दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि इस चीज़ से इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है कि नाकों के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम जो है अधिकतर समय में क्या होता है कि जब महिलाओं को लोअर एब्डोमिनल पेन हो, यानी पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो, इन्फेक्शन हो, चाहे वो सेक्सुअली एक्टिविटी के टाइम में दर्द हो, इन्फेक्शन के कारण हो, या फिर कोई पॉलिप बन गया हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए मोस्टली जो है महिलाओं को पहले किट 6 दिया जाता है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए और सारी दिक्कतों से आराम पाने के लिए। ठीक है, तो किट 6 या किट 2 मोस्टली दिया जाता है ये, और सारे डॉक्टर जो हैं अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, गायनी के जो फिजिशियंस होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है किट 2 और किट 6 यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि आपने इस वीडियो में क्या क्या समझा, तो आप जो है ऐसा सिचुएशन को समझे हैं जो कि नॉन कैंसरस है, बिनाइन गायनिकोलॉजिकल डिजॉर्डर को आप समझे हैं। ठीक है, महिलाओं से जुड़ी ऐसी कंडीशन, ऐसी बीमारी जो कि कैंसरस नहीं है, लेकिन अगर ना ध्यान दिए आप तो वो बाद में कैंसरस बन सकती हैं। आप देखें कि किस तरीके से जांचें करनी है, किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, और किस तरीके से मरीज़ को फॉलोअप में रखना है। यानी बोलना है कि आप ये चीज़ें खा कर देखिए, ये इलाज करवा के देखिए, और आप मिलते रहिए 1-2 बार, ताकि हमें पता चल सके कि आप ठीक हुई हैं, रिकवर कर पाई हैं या नहीं। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।